एक्सरसाइज 1.4 यही है। देखो इसमें क्या है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नंबर है, क्या लिखा हुआ है 13/125 13/125 ये लिखा है 31.2। अच्छा 31 ये लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो ये बताना है कि ये उन दोनों से कौन सा कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखो रेशनल नंबर के लिए उसका डेसिमल दो ही सिचुएशन बनना चाहिए, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया तो वो कंडीशन इरेशनल कहलाता है, और इरेशनल को कभी भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका दो ही डेसिमल टाइप का आ सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये समझ गया। तो अब देखना है कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्वेश्चन बुक में एक और कंडीशन दे दिया, क्या कि तुमको इसको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है। तो बिना भाग दिए एक रूल है, इजी है, कोई टेंशन नहीं है। इसका जो डिनोमिनेटर ये नीचे वाला जो है जिसको हिंदी में हर कहते हैं, उसको जो है तुमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यदि इसका केवल 2 और 5 आए, या फिर 2 का पावर कुछ हो और 5 का पावर कुछ हो, इसका मतलब भी हुआ कि केवल 2 और 5 आए, ऐसा सिचुएशन आ जाए तब कहना कि ये क्या है तुम्हारा टर्मिनेटिंग है। एंड अगर ये दोनों में से जो है ना आकर कोई तीसरा टर्म आ जाए, जैसे 7 आ गया या कुछ भी प्राइम नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ गया। तो देखो यहाँ पर 31 125 इसको तोड़ना होगा, तो किससे 25 से लगाओ, इसको भाग दो 25 से क्या हो जाएगा, यही होगा 25 से एक बार में कितना होगा 625 25 बार में 625 होता है, यानी तुम्हारा क्या हो गया 125 हो गया। तो 125 को क्या लिख सकता है 5 का क्यूब होता है 125, यानी 5 गुना 5 गुना 5, और ये 25 को क्या लिख सकता है 5 गुना 5, यानी इसका के वो 5 हो गया, ये वो 2 वो 3 वो 4 वो 5 हुआ, यानी 5 का पावर कितना हो गया 5 हुआ। तो अब बताओ ये टर्मिनेटिंग आया कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 तो नहीं आया इसमें, 2 आया क्या नहीं, तो फिर ये टर्मिनेटिंग कैसे होगा, ये दोनों में से कोई एक भी आएगा, कोई एक भी आए, क्योंकि दूसरा हो सकता है इसका 2 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, हाँ 1 दूसरा भी तो आ गया ना। तो इसीलिए दोनों आए, दोनों में से कोई एक आए तो भी उसको हम लोग टर्मिनेटिंग ही लिखेंगे। तो इस डेसिमल का आंसर क्या हो गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग। डेसिमल यही था। अगला क्वेश्चन है 17/8। क्या दिया 17 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 को ही 8 लिखते हैं, तो तुम्हारा ये टर्मिनेटिंग है। 6 नंबर है, 6 नंबर के 7 नंबर है, उसमें देखो क्या लिखा है 129 बटे क्या है 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7, ये है ना गुना 7 पर पावर 5। अब ये कंडीशन में क्या हो गया तुम्हारा, ये कंडीशन में टर्मिनेटिंग कहलाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा वो रिपीटिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ गई 7 वाला टर्म आ गया एक्स्ट्रा, इसीलिए टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा, एनआर यानी नॉन रिपीटिंग, ओ सॉरी रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग होगा नहीं, यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रुकेगा नहीं और वो रिपीटिंग रहेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा जो है उसमें जो टर्मिनेटिंग आया था, जो टर्मिनेटिंग आया था उसको डेसिमल में लिखना है, ये लिखा है ना। जो टर्मिनेटिंग आया था
उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आया था उसको लिखना है। तो तुमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कौन एक तो कोई बोलो क्वेश्चन 13/31 पर 13/31 यही है। हाँ। अब देखो इसके लिए ज्यादा झमेला नहीं है, जो टर्मिनेटिंग आ गया उसके लिए इतना भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या करें 13 अब ये तुरंत जाना कि 5 का पावर ये 5 है। हाँ। अब तुम यहाँ गुना कर दो 2 का पावर 5 ऐसे कर सकता है। हाँ। तो ऊपर भी गुना हो जाएगा 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, क्योंकि 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 2 यही होता है। इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, 4 चौक 16 तो नहीं 32। इस सब 2 का पावर 1 से 2 10 तक याद रखो, ठीक। तो क्या हो गया 13 गुना क्या हो गया 32। ये तो तुमको समझाने के लिए लिखे, इस माइंड में तुम सोच लेना 2 का पावर 5 है 32 गुना ये कर सकता है, गुना 2 का पावर 5 2 का पावर 10, यानी 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5 और 2 का पावर 5 पावर सेम है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 का पावर 5, यानी 1 पर 5 जीरो है। यही है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 5 अंक के पहले जाके डेसिमल दे देना। तो 13 और 32 को गुना करो, 13 और 32 क्या हो गया 3 दूनी 6 2 3 9 1, ये हो गया 11 21 क्या है ये 2 1 6। अभी 2 अंक और बनाना होगा तुमको, 0 0 देखिए बना लो, 5 अंक हो गया दशमलव दे फिर यहाँ 0 देखो हम पहुंचे जितना नीचे में आएगा पावर उतने से ऊपर नीचे में करेंगे ना। हाँ तब नहीं अब 10 बन जाएगा। नीचे जब तक 10 का इसका मतलब क्या हुआ 1 पर 5 जीरो, तब ना डायरेक्ट तुम भाग दे पाएगा। नहीं तो एक तो फिर तुम्हारा 2 अब बच जाएगा, तो उसको फिर क्या करेगा। देखो इसका आंसर है बुक में, तो आंसर दे दो इसका कितना है। आंसर है 416 है 416। हाँ तुम यहाँ गलती कर दी, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो गया 416 यही तुम्हारा आंसर आ गया। 3 नंबर क्या करता है फिर से सुनो, कह रहा है कि नीचे जितने भी डेसिमल का एक्सपेंशन दिया हुआ 3 को दिया हुआ है, उन सब में से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, पहले ये पूछा हो गया। अब आगे बोला कि यदि वो संख्या रेशनल हो, तीनों में से जो हुई संख्या रेशनल, जो संख्या इरेशनल हो तो वही आंसर खत्म हो गया। जो संख्या रेशनल हो गया उसको तुमको, और जो संख्या रेशनल होगा उसको p व q के फॉर्म में लिख सकता है। तब बोलता है कि q का प्राइम फैक्टर्स निकालो, यानी रेशनल नंबर के लिए कहा गया है, इरेशनल के लिए नहीं कहा। ये देखकर ही साफ साफ बता सकता है इरेशनल है कि रेशनल है। रेशनल है क्यों, क्योंकि ये जो है टर्मिनेटिंग है। पहले जैसे टर्मिनेटिंग देखो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग रेशनल होता है, तो ये रेशनल है। तब इस दशमलव को तुम यहाँ से हटाएगा डेसिमल को, तो नीचे आके भाग हो जाएगा। कितना अंक से भाग होगा जितना इधर, तो 1 2 3 9 होगा, 1 से स्टार्ट हुआ 9 को, तो यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का पावर 9 लिखो, या 10 गुना 10 गुना 10 9 नहीं, हाँ छोड़ो इस तरह 10 का पावर 9 ही पहले लिखो, इसे ज्यादा आसानी से बनेगा क्वेश्चन। 10 का पावर 9 लिख सकता है। अब देखो 10 का पावर 9 को मत देखो, 10 को देखो। 10 के अंदर कौन कौन सा प्राइम नंबर छिपा हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9। अब देखो 2 into क्या है 5 है, दोनों का सेपरेट सेपरेट पावर 9 लगा सकते हैं, लगा दो 9 पावर इसका और 9 पावर इसका, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तुमको क्या करना था डेसिमल यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो q बराबर क्या हो गया 2 का पावर 9 गुना 5 का पावर 9। अब जो नंबर है वो तुम्हारा क्या है प्राइम नंबर के फॉर्म में, यही तुम्हारा आंसर हो गया। एक तो इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दूसरा नंबर तो और इजी है। क्या लिखा हुआ है देखो 0.120 1200 1200 फिर 12420
डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब तुम समझ रहा है कि जब 1 to 8 0 हुआ, 1 to 00, 1 to 000, 1 to 4 0, अगला 1 to कौन कितना है 5 0। तो अब तुम देख रहा है कि ये पैटर्न को नहीं ले रहा है, तुमको लग रहा है पैटर्न को ले रहा है लेकिन नहीं ले रहा है, क्योंकि ये वैल्यू अगला टर्म में भी वैल्यू सेम आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो ये पहले से तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुआ, जिसके वजह से ये नंबर इरेशनल कहलाता है। और इरेशनल जैसे नंबर हो गया, आगे तुमको कुछ तो करना ही नहीं है, बस खत्म कहानी। अब देखो क्या करेगा कि तुम जो है ये क्वेश्चन 9 क्लास वाला है, सेम इसी तरह तुम 9 क्लास के बुक में देखो, ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। पहले इसको p by q के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक, क्योंकि ये रेशनल है तुमको मालूम चल गया, और जिसका रेशनल है उसका q का वैल्यू निकालना है, q का पैरामीटर निकालना है, इसको p by q। तो इसके लिए मानेगा लेट x बराबर क्या 43.123456789। अब देखो इसका जब रेकरिंग जैसे है तो यही चीज फिर से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह डॉट 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 चलते जाएगा, आगे होगा। अब देखो तुम देख रहा है कि यहाँ 43 है, ये ठीक है, तुम ये टर्म को देखो, इस टर्म को, ठीक है ना, इस टर्म को देखो। तो इस टर्म अगर पॉइंट यहां से उठाकर यहां लाना है तो क्या करना होगा, बोलो। पॉइंट को यहां से उठाकर यहां लाना है, तुम्हारा क्वेश्चन और क्यों लाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम देखना कि जब 9 क्लास में प्रूव करते हैं जैसे कि 0.3 का रेकरिंग है, ठीक ना, तो क्या करते हैं पॉइंट फ्लो, तो इसका मतलब क्या 0.3333 हम दो इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो x का वैल्यू ये पहले से है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है, जैसे इसको पॉइंट उठा के यहाँ यानी 10 से गुना करते हैं, इस इक्वेशन में क्या होता है 10x बराबर क्या होता है 3.3333 ऐसे होगा। हां अब दूसरा इक्वेशन बन गया। अब देखो जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाता है 9x आता है, और यहाँ पर देखो पॉइंट के पहले ही केवल बचेगा, पॉइंट के बाद सब घट जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी पॉइंट के बाद चलते जाएगा, उसमें भी चलते जाएगा, तो जहां तक भी चलेगा वो क्या ला देगा 0 लाएगा, यानी पॉइंट के पहले केवल 3 बचा। अब देखो x का वैल्यू 3/9 आया, x क्या लिए थे यही ना डॉट 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 वाला लिए थे, उसी वैल्यू क्या आ गया 1/3, x का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आया, देखा कितना आसान सा है। तो इस वजह से हम दो इक्वेशन लेके आपस में घटा देंगे। अब देखो यहां पर भी अगर हम इसको यहां पर पॉइंट दे दे तो अब दोनों का बाहर का पॉइंट मिला, इसका पॉइंट और ये जो चलते जाएगा, ये नहीं इस लाइन से छेड़खानी नहीं, इसका अगला लाइन जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 और 1 तो यहाँ पर जाके पॉइंट लगेगा। अब इस पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों को मैच करो तो दोनों के बाद तो वो चलते जाएगा, तो बस पॉइंट के इधर वाला टर्म को ही में ही 43 घटा देंगे तो आंसर आएगा ना p by q। इसीलिए अब तुम चाहेगा कि इसको यहाँ पर पॉइंट दे तो आंसर फिर नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इसका पॉइंट के बाद इसका मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक छोड़कर बाकी आएगा, इसमें तो एक रहेगा। इसीलिए तुमको जो है ऐसा करना होगा कि यहाँ ये सोचना है कि जौन सा टर्म रिपीट हो रहा है एक टर्म को अपने अंदर ले लो, बाकी टर्म को उधर घटा दो, इस टर्म से ही काम तुम्हारा चल जाएगा। तो करो इसी तरह करो, मल्टीप्लाई करेगा इसमें कितना करेगा तो 9 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ 10 का पावर 9 इन बोथ साइड, या फिर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 इसको लिख देना इन इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें जैसे ही 10 का पावर 9 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 9 x यही हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही गुना करेगा तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पॉइंट वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जाएगा ये डॉट 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 चलते रहेगा। पॉइंट के बाद अगर डिफरेंस करें फ्रॉम 2 -1 यही करते हैं, फ्रॉम फॉर
फ्रॉम ही लिखो, फ्रॉम 2 - 1 यानी 2 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 पर 9 जीरो था, 9 पावर था यानी 9 जीरो था, तो इसमें एक जैसे ही घटता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा 9, और क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर है इधर क्या बचा, यही तो टर्म बचा, इतना और माइनस इतना होगा, तो यहीं पर खाली एक घट जाएगा, इतना दूर तक सेम होगा, 4 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 43 घटा दो, पॉइंट के बाद जितना है तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो 89 में 43 घटाएगा तो क्या होगा, 6 और वो यही हो जाएगा। इस टर्म में पॉइंट के पहले इस टर्म को घटाना होगा पॉइंट के पहले, बाकी पॉइंट के बाद तो घटते हुए सब खत्म हो जाएगा, होगा क्लियर होता है। देखो यहां पर देखो, जहां पॉइंट वाला घटाव क्या करता है, पॉइंट पॉइंट के बीच में लिखता है, तो इसमें इसको घटा रहे हैं यानी ये ऊपर लिखा है, तो लिखते हैं यहाँ ऊपर 4 3, उसके बाद क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है पॉइंट लगेगा, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 चलते जाएगा, ये तो यही टर्म बार बार रिपीट करेगा। अब घटाना किसको, इसको है, तो जहां पर पॉइंट है वहीं पर पॉइंट लगाते हैं, और क्या होता है 43 लिखते हैं, 43 यहीं पर लिखाएगा, अब पॉइंट के बाद तो इसमें भी वही चीज आएगा, आएगा क्या, और ये भी डॉट 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 चलते जाएगा, अब घटाएगा तो पॉइंट के बाद सेम चीज आ रहा है, यानी घटाने पर 0 आएगा, अब पॉइंट के पहले जो घटेगा यही दोनों अंक इसको खाली घटाएगा, तो इन दोनों घटाने क्या आया 46 आया, बाकी इधर तो 7 6 5 4 3 2 1 43 यही बचा, पॉइंट के बाद 0 है तो हट जाता है, तो केवल यही टर्म बचा है, हाँ तो यही टर्म लिखे हैं, देखो 4 थी, समझ गया। अब x का वैल्यू लिखा है, इसको भाग दे देंगे, ये होगा, तो तुम्हारा x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6 बटे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। जवाब देने के लिए तुमको यहां तक आना होगा, क्योंकि जब तक तुम इसका p/q फॉर्म नहीं ला देगा तब तक तुमको पता चलेगा कि इसका नीचे में क्या होगा, जब नीचे में देख रहा है कि 1 का कोई भी 0 दूर दूर तक दिख रहा है नहीं, यानी इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा क्या, नहीं, और तुमको साफ साफ दिख रहा होगा 3 आने का चांस है, यानी इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आएगा। यहाँ पर एक चीज, जब 10 का पावर 9 में 1 घटाएंगे, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ 8 न बचकर एगो और 9 आएगा, यानी 9 को 9 आएगा। जैसे एग्जांपल ये क्या है, 100 में 1 गया तो 99 बचा, यानी 2 जीरो था तो 2 9 आया, 1 खाली हट गए, वो 2 जीरो जगह 9 आ जाता है, यानी 9 को 9 बटे यहाँ पर भी 9 को 9।